सुबह उठकर महविश अपने कमरे की गैलरी में जाती है। वहाँ से देखती है जैन नीचे लॉन में अकेले कुछ सोचता बैठा है। महविश खुद से जैन को इस दर्द को भुलाना ही होगा। ये सोचते सोचते उसे फ़ोन आता है। महविश के अम्मी अबू का फ़ोन। वो मुस्कुरा उठती है। महविश के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी डॉक्टर साहिबा? महविश, वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआ है अब्बू, अच्छी हूँ। आप सुनाइए, दवाइयाँ वक्त पर ले रहे हो ना? बाजी और भाईजान का क्या हाल है? और अम्मी के घुटनों का दर्द? अब्बू, अरे अरे, इतने सवालात एक साथ। सब ठीक है, लो तुम्हारी अम्मी से बात कर लो। अम्मी, हाँ महविश बेटा, अच्छी तो हो ना बेटा? महविश, जी अम्मी। तुम रो रही हो? तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है बेटा? नहीं अम्मी, बस आप लोगों की याद आ रही है। बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? हॉस्पिटल में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, तुम हमारी फ़िक्र मत करना, बस अपना ख्याल रखना और ज़ुबैर और उनकी बेगम को हमारी सलाम कहना। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। सुबह 8 बजे जैन को नीचे लॉन में देखकर महविश जैन के करीब जाती है। जैन, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैन, कैसी हैं आप? हमारा शिमला कैसा लग रहा है आपको? जी, शिमला बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी। जैन, जी शुक्रिया। जैन, आज मुझे यहाँ के सिटी हॉस्पिटल में जाना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी बस मुझे वहाँ ले जाएगी? जैन, जी सिटी हॉस्पिटल तो यहाँ से काफ़ी दूर है और डायरेक्ट बस भी नहीं। पहले ऑटो, फिर बस, फिर रोड क्रॉस करके फिर बस। आप एक काम कीजिए, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। वैसे आपको कब तक है वहाँ जाना? जी, काम तो बस 10 मिनट का है, कुछ पेपर सबमिट करना है, मगर मैं वहाँ के स्टाफ को नहीं पहचानती। उनसे मिलकर सर्जन है कोई, बस उन्हीं से मिलना है। सिटी हॉस्पिटल के सर्जन, वहाँ के सर्जन तो राजीव भाटिया है। यस, वो मेरा नज़दीकी दोस्त है। चलिए, आपका काम हो जाएगा। महविश खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच। जैन, ये आप मुझे थैंक यू कहकर पराया कर देती है। ये कहकर जैन 4 कदम आगे बढ़ जाता है। महविश, जैन, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? जैन मुस्कुराते हुए, जी थैंक्स। महविश, थैंक्स किस लिए? क्या आप मुझे दोस्ती करोगे? जैन और महविश एक दूसरे के आंखों में काफ़ी देर देखते रहते हैं। फिर जैन हाथ मिलाते हुए, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप रेडी हो जाइए, मैं शोएब को कॉल करता हूँ, कह देता हूँ मैं ऑफिस नहीं आ रहा। जी ठीक है। भाभी, मैं महविश जी को सिटी हॉस्पिटल ले जा रहा था, वो नहीं है और मुझे तमन्ना। जैन, क्यों इतनी डिटेल्स बता रहे हो? जाओ और कहीं घूम भी आओ। बेचारी आई है तब से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं गई। जैन,
भाभी हम सिर्फ हॉस्पिटल जा रहे हैं, ओके। ज़ुबैर, जैन तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, जाओ बच्चा, वो हमारी मेहमान है। जैन, जी भाई, सोचता हूँ। महविश आती है। महविश, जी चले, भाभी आती हूँ। जैन और महविश जाते हैं। रास्ते में जैन शहर की काफ़ी चीज़ें महविश को बताता है। यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। जैन काफ़ी दिनों बाद महविश से काफ़ी खुलकर बातें करता है। हॉस्पिटल आ जाता है, दोनों अंदर जाते हैं। जैन रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, डॉक्टर राजीव भाटिया आए हैं? कि वहाँ से मालूम पड़ता है कि वो आए हैं, कि वहाँ से मालूम पड़ता है कि आज नहीं आने वाले, कल सुबह 10 बजे आ जाएंगे। महविश परेशान हो जाती है। ओह चलिए, सॉरी आपको इतनी दूर मेरे साथ आना पड़ा। महविश, ओफो, आप तो फिर फॉर्मेलिटीज़ में पड़ गई, आपने तो हमें दोस्त कहा था ना, तो फिर ये सब। महविश हंसने लगती है। क्या आप अपने इस दोस्त के लिए एक छुट्टी नहीं ले सकती? जैन ने डरते हुए महविश से पूछा। महविश को बहुत ताज्जुब हुआ और वो गर्दन झुकाकर कहने लगी मुस्कुराते हुए, जी ठीक है, पर हम छुट्टी लेकर करेंगे क्या? जैन, शिमला की सैर। महविश खुश हो जाती है, चलिए। जैन तमन्ना को फ़ोन करते हुए, भाभी महविश का काम नहीं हुआ तो उन्हें थोड़ा शिमला बताकर हम शाम तक घर आते हैं। तमन्ना, ठीक है जैन, प्लीज़ ज़रा आते वक्त मार्केट से कुछ सब्जियां लाना। जैन, भाभी मुझे इन झमेले में मत डालिए, मैं क्या जानूँ सब्जियां कैसे खरीदते हैं। महविश है ना तुम्हारे साथ? अच्छा उसे फ़ोन दो, मैं कह देती हूँ। जी अब रहने दे, मैं कह दूँगा। तमन्ना फ़ोन रखकर ज़ुबैर को फ़ोन करती है ऑफिस में। ज़ुबैर, आज कई दिनों बाद जैन को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। वो महविश को शिमला घुमाने ले जा रहा है और वो शाम को लौटेंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनिए तमन्ना, आपने, अल्लाह करे मेरे भाई पहले जैसे हो जाए, अपनी माजी अपने पास्ट को भूल जाए। ऐसा कहकर उसकी आंखें नम हो जाती है। यहाँ तमन्ना भी खुशी से रो पड़ती है। जैन महविश दिन भर घूमते हैं, बाहर भीगते हुए एक ही छतरी में चाट खाते हैं। जैन महविश का हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस कराता है। शाम में घर आते वक्त मार्केट से सब्जियां खरीद लेते हैं। महविश, आप गज़ल लिखते भी हैं? जैन, आपसे किसने कहा? महविश, जी आप उस दिन बाहर गार्डन में लिख रहे थे, फिर मैं वहाँ आई तो आप तब तक फ़ोन पर बात करते हुए कमरे में चले गए, लेटर पैड छोड़कर। मैं 2 लाइन पढ़ ली, सॉरी, आपसे बगैर पूछे। जैन मुस्कुराते हुए, जी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मैं पूरी गज़ल पढ़ सकती हूँ? फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए जैन, जी घर चलिए, आपको सारी गज़ल बताता हूँ। महविश बहुत खुश होती है।
थैंक यू सो मच, मुझे गज़ल बहुत पसंद है। जैन और मूवीज़? महविश जी, कुछ ख़ास शौक़ नहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं, बस कभी शोएब ज़िद करता है तो उसके साथ चला जाता हूँ और वहाँ जाकर सो जाता हूँ। दोनों बहुत हँसते हैं और हँसते हँसते घर में आते हैं। ज़ुबैर तमन्ना ज़ैन को खुश देखकर। ज़ुबैर ज़ैन के कमरे में जाने के बाद महविश के सिर पर हाथ रखकर, महविश बेटा थैंक यू सो मच, ऐसे कहकर ज़ुबैर की आंख नम हो जाती है और वो कमरे में चला जाता है। सब साथ बैठकर काफ़ी दिनों बाद साथ खाना खाते हैं। फिर रात को काफ़ी देर सब बाहर बैठकर महविश से उसके अम्मी अब्बू बहन और कॉलेज की बातें पूछते हैं। तमन्ना को नींद आने लगती है। तमन्ना बहुत नींद आ रही है, मैं अब इजाज़त चाहूँगी। ज़ुबैर भाई हम भी चले, सुबह ऑफिस जाना है। दोनों चले जाते हैं। ज़ैन आपको नींद आ रही है? महविश मुस्कुराते हुए, मुझे आपकी गज़ल सुननी है। ज़ैन एक शर्त पर। महविश जी कैसी शर्त? पहले हम कुछ देर वॉक कर लें। दोनों मुस्कुराते हुए ज़ैन के कमरे की तरफ जाते हैं। काफ़ी देर टहलते हैं, कई बातें एक दूसरे से कहते हैं और कई बातें आंखों में हो जाती हैं। ज़ैन अपनी गज़ल महविश को पढ़ने देता है। महविश सारी रात गज़ल पढ़ती रहती है और हर सुबह की तरह 2 चाय के कप लेकर गैलरी में जाती है। ज़ैन को उसकी डायरी देती है। महविश बहुत अच्छी गज़ल है, सच में कभी सुनी ना पड़ी। आप मुझे अपनी आवाज़ में सुनाएंगे ना? ज़ैन मुस्कुराकर डाइनिंग हॉल में चला जाता है। ज़ैन और महविश दोनों साथ तैयार होकर नीचे आते हैं। चलिए आज भी मैं ही आपको सिटी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। कल का काम पेंटिंग जो है। महविश आप कब तक मेरे लिए तकलीफ़ उठाएंगे? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। भाभी को आवाज़ देते हैं, भाभी मार्केट से कुछ लाना है। तमन्ना बहुत खुश हो जाती है इस तरह ज़ैन को देखकर और अंदर ही अंदर डरती भी है कि 6 महीने बाद जब महविश चली जाएंगी तो ज़ैन कहीं फिर वैसा ना हो जाए। ज़ुबैर से कहती भी है। ज़ुबैर तमन्ना तुम आगे का क्यों सोचती हो? आज मैं जियो, देखो हमारा ज़ैन कितना खुश है। हम तरस गए थे ऐसे देखकर। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वहाँ ज़ैन और महविश निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में काम भी हो जाता है। वहाँ से ज़ैन महविश को शिमला की जानी मानी होटल में लंच कराता है। ऐसे शुरू हो गई ज़ैन और महविश की दोस्ती। रोज़ इस तरह अपने अपने काम से लौटकर दोनों रात में वॉक करते। इस तरह दोस्ती बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को मैसेज करते। फिर ज़ैन महविश को हॉस्पिटल छोड़ देता और महविश हॉस्पिटल के टाइम ख़त्म होने से पहले अपने काम जल्द ख़त्म करके ज़ैन महविश को पिक करता। ये सब देख देख ज़ुबैर बहुत खुश होता है। तमन्ना खुश तो होती है पर परेशान रहती है। एक रोज़ तमन्ना ज़ुबैर मुझे ज़ैन का महविश से करीब होना कुछ ठीक नहीं लग रहा।
ज़ुबैर, तुम्हें क्या हो गया है? तमन्ना, तुम ही ज़ैन के लिए अल्लाह से खुशियाँ मांगती रही और आज वो खुश है तो तुम क्यों ये सब? तुम इस खुशियों के बाद जो दर्द ज़ैन को मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, उसे आप नहीं देख पा रहे हैं, पर मैं साफ साफ देख रही हूँ। ज़ुबैर हैरान होकर, किस दर्द की बात कर रही हो तुम? ज़ुबैर, मैं ज़ैन की आंखों में महविश के लिए प्यार देख रही हूँ, और आप क्या इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि महविश की मंगनी हो चुकी है? देखो तमन्ना, मेरे लिए सबसे पहले ज़ैन की खुशियाँ अहमियत रखती हैं। जो होगा देखा जाएगा। इतने में ज़ैन आता है और सीधा अपने रूम में जाता है। तमन्ना आगे बढ़ते हुए, आज मैं ज़ैन को बता के रहूँगी सब कुछ। ज़ुबैर तमन्ना का हाथ पकड़ लेता है। तमन्ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, खबरदार। मैंने कहा ना, आगे जो होगा देखा जाएगा। तमन्ना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। रात को महविश लेट घर आती है। तमन्ना से मिलने जाती है तो वो कहीं नज़र नहीं आती। महविश ऊपर चली जाती है और मोबाइल खोलकर मैसेज चेक करती है कि ज़ैन का कोई मैसेज आया है या नहीं, क्योंकि काम की मसरूफियत की वजह से ज़ैन से सुबह से बात नहीं हो पाई। जैसे ही मैसेज बॉक्स ओपन करती है, उसमें फारिस का मैसेज आता है। हाय, कैसी हो महविश? ट्रेनिंग की वजह से मोबाइल मेरे पास नहीं था, इसलिए कोई फ़ोन नहीं कर पाया। तुम कैसी हो? अपना ख्याल रखना। बॉर्डर पर होने की वजह से कॉल तो नहीं कर सकता, पर याद रहे 4 दिन बाद मुंबई में मिलना है मम्मी डैडी की एनिवर्सरी पर। बाय, लव यू, मिस यू। महविश फारिस के मैसेज रखकर बिल्कुल बेचैन हो जाती है और ख़ुद से ही कहने लगती है, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो ज़ैन से प्यार कर बैठी हूँ, तो फारिस को उससे जुड़े रिश्ते को भूल ही गई। अब मैं क्या करूँ? मैं तो फारिस को नहीं चाह सकती। मैं कैसे फारिस से शादी कर लूँ? नहीं, मैं ज़ैन के बगैर नहीं रह सकती। मुझे ज़ैन को सब बताना होगा, मगर क्या ज़ैन मुझे चाहते हैं या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और महविश रोने लगती है। इतने में ज़ैन का फ़ोन आता है। हेलो महविश, ज़ैन आप कहाँ हो? महविश प्लीज़ नीचे आइए ना, खाना खाकर वॉक पर जाते हैं। महविश जी, खाना तो मैं आज हॉस्पिटल में ही खा चुकी। अच्छा, तो आप आ तो सकती है ना? जी अभी आए। ज़ैन की आवाज़ सुनकर महविश फिर फारिस और उसके रिश्ते को भूल जाती है। फिर काफ़ी देर दोनों टहलते हैं। एक दूसरे की आंखों में देखकर उनकी कई बातें हो जाती है, मानो एक दूसरे के बगैर अब वो रह ही नहीं सकते। ज़ुबैर बहुत खुश हो जाता है और ज़ुबैर ज़ैन से महविश के जाने के बाद ज़ैन एक बात पूछनी
थी। जैन, कहिए ना भाई, आइए मेरे पास बैठो। भाई क्या हुआ? जुबैर, तुम्हें महविश? नहीं, कुछ खास नहीं। जैन, कहिए ना भाई। जुबैर, नहीं, मैं कह रहा था महविश को तुम्हारी गज़लें बहुत पसंद है ना? जी भाई पता है, महविश की पसंद बिल्कुल मुझ जैसी है। कई बातें वो मेरे कहने से पहले ही समझ जाती है। शर्माते हुए कहता है, भाई महविश बहुत समझदार, सुलझी हुई लड़की है। भाई, वो मेरे दर्द को समझती है, पर उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसने मेरे गमों को बांटने से ज़्यादा गमों को दूर करने की कोशिश की। उन्हें कभी कुरेदने की कोशिश नहीं की। भाई वो बहुत नेक दिल और बहुत सुलझी हुई है। और क्या जैन, कह दो अपने दिल की बात। जैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाई, उसने मेरी रूह को छू लिया है। भाई का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़कर जैन जुबैर से कहता है, भाई मैं महविश को खोना नहीं चाहता। भाई, कल मैं महविश को अपने बारे में सारी हकीकत बता दूंगा। जुबैर, तुम नहीं जानते मेरे भाई, मेरी जान, मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर क्या महविश भी तुम्हें? वो मुझे नहीं पता भाई, पर बस कल मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। महविश अकेले में खुद से, परसों फारिस के मम्मी अब्बू के वेडिंग डे है। मैं नहीं जा सकती। जैन फिर तन्हाइयों में घिर जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। महविश घर से कॉल आते हैं, पर वो फ़ोन साइलेंट पर रख देती हैं। भाभी, तमन्ना, हाँ महविश। मिस्टर जैन ऑफिस गए? जैन, महविश, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मेरे मतलब ऑफिस में जाते जाते आपको छोड़ देता हूँ। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तमन्ना दोनों को देखती है, इशारे करते हुए। वो दोनों के बाद जाने के बाद तमन्ना जुबैर से, जुबैर क्या बात है, आप दोनों भाइयों में किस बात को लेकर इशारे हो रहे थे? जुबैर, तमन्ना, मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए। कल रात को उसने खुद मुझसे कहा। तमन्ना, क्या बताया? जुबैर जैन की सारी बातें तमन्ना को बताता है और ये भी कहता है कि आज जैन महविश को अपने दिल की बात बताने वाला है। तमन्ना, जुबैर, आपने कोई हकीकत नहीं बताई जैन को? आप कैसे भाई हो? जुबैर, आप नहीं जानते महविश की मंगनी की बात सुनकर जैन की क्या हालत होगी। आने दीजिए जैन को, मैं ही सारी बात बताऊंगी। तमन्ना, मैं बहुत बार सोचा जैन को सब बता दूं, पर उसकी खुशी देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम टेंशन मत लो, अल्लाह ने ये सब किया है, दोनों को मिलाया है, वो ऐसे अलग नहीं कर सकता। शाम को आते वक्त महविश और जैन साथ में कार में आते हैं और कुछ जुबान से ना कहते हुए भी आंखों से दिलों की हर बात एक दूसरे को कह देते हैं।
बस जुबां कुछ कह नहीं पाती। जैन खुद से आज घर पहुंचकर कुछ भी हो महविश को अपने दिल की बात कह दूंगा। जैन और महविश घर पहुंच जाते हैं। दोनों एक साथ घर में आते हैं। तमन्ना और ज़ुबैर सामने चेयर पर बैठे और उनके सामने की चेयर पर कोई मेहमान आया हुआ बैठा है। तमन्ना, महविश तुम आ गई? जैन की तरफ देखकर तमन्ना डरती हुई महविश को कहती है। मेहमान खड़े होकर जैन और महविश को देखता है और वो मेहमान और कोई नहीं, फारिज अली खान महविश के मंगेतर थे। महविश फारिज को देखकर हैरान रह जाती है और जबकि वो जान चुकी है जैन की आंखों में देखकर कि जैन भी उसे चाहने लगा है, उसकी वो कुछ ही बोल नहीं पाती। फारिज, हाय महविश, क्या हुआ, दे दिया ना सरप्राइज? जैन हैरान हो जाता है कि आखिर ये साहब है कौन। फारिज, लगता है आपको भी हमें ही अपना तारुफ देना होगा। जैन के हाथ मिलाते हुए, जी ज़ुबैर, जी ये मेरे छोटे भाई जैन हैं। जैन, हाय फारिज, और मैं कैप्टन फारिज अली खान, महविश का होने वाला शौहर। जैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। महविश को बस देखता है और तंज़िया मुस्कुराहट देकर चला जाता है। महविश चाहकर भी फारिज के सामने कुछ ना कह पाई। तमन्ना और ज़ुबैर फारिज और महविश से इजाज़त लेकर अंदर चले जाते हैं। फारिज और महविश बाहर जाते हैं। फारिज, महविश मेरे साथ कुछ वक्त तो बिता सकती हो ना? चलो बाहर डिनर पर चलते हैं। चलिए। महविश का पूरा ध्यान जैन में होता है कि वो अब क्या सोचेगा। वो दोनों बाहर होटल में आते हैं। फारिज, कैसा लगा मुझे अचानक देखकर? महविश सर झुकाकर खामोश हो जाती है। फारिज, आखिर छुट्टी होकर भी तुम कल पार्टी में नहीं आ रही हो ना? महविश, कल वर्ल्ड के जाने माने डॉक्टर आने वाले हैं। हमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि हर डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। फारिज, तुमने कभी मेरे प्रॉब्लम समझे ही नहीं। बस तुम्हें ये करना है, वो करना है। बस ऑर्डर में सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। फारिज हैरत से महविश को देखता रह जाता है। महविश, सॉरी फारिज, बट प्लीज़ इन 6 महीने में मैं कुछ और नहीं सोच सकती। फारिज, आई एम सॉरी महविश, शायद मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, है ना? ऐसा लग रहा है तो मुझसे नाराज़ हो। महविश, ऐसा नहीं है, दोनों खाना खा लेते हैं। फारिज महविश को घर तक छोड़ देता है। फारिज, मेरी फ़्लाइट यहाँ पर 4 घंटे होल्ड कर रही थी। ब्रेक था इसलिए मिलने आया था। तुमने तो अब तक ये भी नहीं पूछा मैं क्यों आया, कैसे आया।
महविश दिल ही दिल में उसे जैन क्या सोच रहा होगा ये ख्याल था, पर उसे फारिस के लिए अफसोस और उसका डर भी होता है। महविश, सॉरी फारिस, 8 दिन से हॉस्पिटल में बहुत काम और आज थकावट की वजह से परेशान थी, प्लीज़ बुरा मत मानना, उसका हाथ पकड़कर कहती है। पर फारिस उसकी दोस्ती को हमेशा प्यार समझता है। उसके हाथों के स्पर्श से वो खुश हो जाता है। फारिस, कोई बात नहीं, और तुम्हारे इन 6 महीनों की प्रैक्टिस के बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, ओके? चाहो अब चलता हूँ। कल मम्मी और अब्बू को फ़ोन करना मत भूलना। महविश, महविश का हाथ चूमकर फारिस चला जाता है। फारिस, अरे मैं तो भूल ही गया, ये आपके लिए। फारिस महविश के लिए एक गोल्ड चेन लाया था। बहुत प्यार से उसे पहनाने नहीं जाता है, पर उसे किसी ऑफिसर का कॉल आ जाता है और वो चेन महविश के हाथ में दे देता है। ऊपर से जैन सब कुछ देखता रह जाता है। महविश फारिस के जाते ही जैन के कमरे की तरफ जाती है। तमन्ना भी उसके पीछे जाने लगती है, मगर ज़ुबैर उसे रोक देता है। ज़ुबैर, उन्हें अकेले में बात करने दो, तुम कुछ नहीं कहूँगी तमन्ना। ऊपर जैन खिड़की से बाहर देखता खड़ा है अपने बेडरूम में। महविश नॉक करके अंदर आती है। जैन, आंखें पूरी लाल हो चुकी जैसे रोया हुआ है, महविश से हाथ मिलाता है। कांग्रेट्स महविश, बहुत खूब दोस्ती निभाई। अब तक अपनी मंगनी के बारे में मुझे बताया तक नहीं। महविश, बताती तो आप खुश होते। महविश, बताया जैन, क्या आप खुश होते? जैन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महविश, चाहे आप कुछ भी सोचिए। महविश, तो कहिए ना जैन। रोता हुआ महविश के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर महविश, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं जी नहीं पाऊंगा। महविश भी रो पड़ती है। महविश, जैन, मैंने प्यार को जब से समझा है आपके सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा पहला प्यार सिर्फ आप ही हो। ऐसा कहते हुए वो जैन के सीने लग जाती है। जैन खुश हो जाता है। बस महविश, बस, तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब जो भी हो ये सफ़र हम मिलकर तय करेंगे। दोनों कई देर तक एक दूसरे के साथ तन्हाई में बैठे रहते हैं। नीचे तमन्ना और ज़ुबैर जैन के लिए बहुत परेशान बैठे रहते हैं। उन्हें फिर से जैन को उसी तरह गमों में घिरा रहना गवारा न था कि इतने में जैन और महविश एक दूसरे के हाथ थामे ऊपर से आते हैं।
तमन्ना और ज़ुबैर हैरत से दोनों के देखते, फिर उनके मिले हुए हाथों को देखते, फिर उन्हें देखते, फिर उनके हाथों को देखते, हैरत से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। और ये दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ज़ैन, भाभी, भाई, आप ठीक तो है ना? ज़ुबैर, ज़ैन, तुम महविश एक साथ? हाँ भाईजान, इनसे मिलिए, ये है मेरे हमसफ़र महविश। तमन्ना खुशी से आज ये भी भूल जाती है कि महविश फारिस की अमानत है। अपने देवर की खुशियों में महविश को गले लगा लेती है। चारों बहुत बहुत खुश होते हैं। वहाँ फारिस अपने घर में अपने ही बेचैनी की वजह नहीं जानता कि वो क्यों परेशान है। उसे महविश का ख्याल परेशान करता है। उसका दिल जानता है महविश उसे नहीं चाहती और वो महविश को बहुत चाहता है। महविश के अम्मी अब्बू से मिलता है, उन्हें कुछ तोहफे देता है और निकल जाता है। महविश के अब्बू बहुत ही समझदार और ज़िम्मेदार शख्स है फारिस। हमें यकीन है हमारी बच्ची फारिस के साथ बहुत खुश रहेंगी। महविश की अम्मी, बेशक, लेकिन पता नहीं क्यों एक फौजी को अपनी बेटी सौंपने दिल बहुत घबराता है। अब्बू, अरे पगली, एक बहादुर इंसान को बेटी देने में तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। वहाँ ज़ैन, ज़ुबैर, तमन्ना और महविश डिनर पर जाते हैं। ज़ुबैर और तमन्ना महविश को थैंक यू कहते हैं ज़ैन की ज़िंदगी को खुशियों में बदलने के लिए। महविश को फारिस का फ़ोन आता है। ज़ैन देख लेता है। महविश फ़ोन कट कर देती है। घर जाने के बाद ज़ैन और महविश काफ़ी वक्त अकेले रहते हैं। ज़ैन, महविश, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपने माजी के। महविश, अपनी खूबसूरत माजी की यादें अपने दिल में ही संभालिए और जो गम ज़िंदगी ने दिए हैं उन्हें भूलने के लिए रिदा ने बहुत दुआएं की होंगी, तभी अल्लाह ने हम दोनों को मिलाया है। मैं सब जानती हूँ, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ज़ैन मुस्कुराता है। महविश, चलिए अब सो जाते हैं, मैं चलती हूँ, सुबह हॉस्पिटल जाना है। ज़ैन, दिल तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने, पर चलिए सुबह मिलते हैं। ओके, सुबह जॉगिंग के लिए जा रही हूँ, आप आएंगी? महविश, जी ठीक है। ज़ैन, सुबह 6 बजे। महविश, ओके। अपने अपने कमरे में चले जाते हैं दोनों। कमरे जाकर ज़ैन महविश को मैसेज करता है, थैंक यू सो मच महविश, मेरे पास को समझने के लिए और मेरी ज़िंदगी को खुशियों में बदलने के लिए। लव यू। महविश मैसेज पढ़कर मुस्कुराती है और मैसेज का रिप्लाई करती है, लव यू टू ज़ैन। वहाँ फारिस अकेले सोचता रहता है, शायद मैं इस रिश्ते को वक्त नहीं दे पाया, इसीलिए शायद महविश मुझे प्यार नहीं करती, या मैं उसके लायक नहीं। पता नहीं क्यों उसने आज तक मुझे एक दोस्त से ज़्यादा
कभी समझा ही नहीं। वहाँ ज़ैन महविश की नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगी। अब वो एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते। हॉस्पिटल भी अब रोज़ ज़ैन महविश को छोड़ता, कभी वक्त से पहले हॉस्पिटल की छुट्टी लेकर या हॉस्पिटल की ड्यूटी ख़त्म करके दोनों घूमते फिरते फिर घर जाते। मगर दोनों के प्यार में बहुत शराफत थी। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे।